ये क्या होगा बोलो? प्रधान अक्ष, जिसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं ना। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? तो ये क्या है? प्रधान अक्ष। इसको क्या बोलते हैं बुआ? ध्रुव बोलते हैं। पी इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? क्या दिक्कत? आप क्या करिए कि वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में एक क्या रख लीजिए? वस्तु रख लीजिए। क्या रख लीजिए? कोई दिक्कत? यहाँ से ध्यान दीजिए, कैसे करता है रे? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दांत पड़ रही है। देखो इधर, यहाँ से प्रकाश की किरण कहाँ पर जाएगा? दर्पण कहाँ जाएगा? प्रॉब्लम हो रहा है यार। सर लीजिएगा मानकर। कौन बोला? परमानेंट नहीं ना सर। बढ़िया तो रखा तो पहले से। कोई दिक्कत? यहाँ से लाइट निकलेगा और लाइट निकल के किस पर जाएगा? जाएगा ना। और दर्पण से टकराने के बाद वो लाइट तो कैसे से गुजरेगा? किन्हें गुजरेगा? तो यहाँ मान लीजिए फोकस है, यहाँ पर क्या है? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? और दूसरी प्रकाश की किरण किससे गुजरेगा? वक्ता केंद्र से ना। अच्छा, जो भी प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से गुजरेगा वो हमेशा अभिलंबवत गुजरेगा, उसी दिशा पर लौट जाएगा। बोले थे कि नहीं बोले थे? इसी दिशा से आया और उसी दिशा पर लौट जाएगा कि नहीं? दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में लौटेगा जिस दिशा में उससे आया था। ये दूसरी दिशा में लौट करके नहीं जाएगा, क्योंकि वक्ता केंद्र से गुजरा है। और वक्ता केंद्र से जितने भी लाइन गुजरेगा प्रकाश की किरण हमेशा अभिलंबवत गुजरेगा। कैसा? कोई दिक्कत? अभिलंबवत की कहानी समझाए थे कि कोई एना ले लीजिए, उस एना पे एकदम सीधा लाइट मारिएगा तो उसी पर रिटर्न होगा। पता पढ़ाए थे कि नहीं? और वहाँ पे परावर्तन कोण अपवर्तन कोण का कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि जीरो होगा, है कि नहीं? तुम ऐसे क्यों करती मनी? सही से बैठो, समझ में आया? अच्छा, ये दोनों लाइन, ई लाइन और ई लाइन कटा है कहीं, वहीं जहाँ कटा है वहीं पर क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ का पॉइंट मालूम है कितना? सी, है कि नहीं? यहाँ का पॉइंट मालूम है कितना? कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, इस इनफाइनाइट है, इसके जगह पर इस वस्तु का कोई नाम दे देते हैं। क्या करते हैं बुआ? वस्तु का कुछ नाम दे दीजिए। तो वस्तु का नाम क्या दे दे? ए। क्या दे देंगे? ए। यहाँ पर वस्तु का नाम क्या दे देंगे? बी। कोई दिक्कत? ये भी वस्तु का नाम हो गया है? कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ भी प्रतिबिंब बना है, इसका भी कुछ नाम दे दीजिए अपने तरफ से। दे देना, तो कुछ नाम दे दीजिए। इसका नाम दे देते बुआ हम ए डाइस। क्या दे देते हैं? इसका नाम दे देते हैं बी डाइस। क्या देते बुआ नाम? बी डाइस। कोई दिक्कत? ए डाइस और बी डाइस। कुछ भी आप, कोई जरूरी नहीं कि ए और बी ए रखना है नाम को, कोई जरूरी नहीं कि ए बी डाइस लगाना है। आपको जरूरी है कि डी और एन रखिए तो डी एन रखिए। आपको जरूरी है कि एम और एन रखना है तो एम एन रख लीजिए। नहीं समझे? आपको जरूरी कि इसको हम एक्स और वाई रखे तो एक्स वाई रख सकते, उसे कोई बहस नहीं। नाम देने से कोई बहस नहीं, नाम देने से कोई बहस नहीं। समझ में आया? नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आप बताइएगा कहीं गौर से, यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आया, यहाँ से कुछ अभिलंब डालना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? अभिलंब डालेंगे। क्या करेंगे? तो ये जो हम अभिलंब डाले, जिसका नाम हम एन मान लेते हैं। क्या मानते हैं? तो ये जो एन पॉइंट है, पी पॉइंट के बहुत करीब माना जाता है। क्या? बहुत करीब। इसका अर्थ ये होगा कि एन बिंदु को पी कहा जाएगा लास्ट में। क्या कहा जाएगा? क्योंकि शीशा में एक काम हम शीशा पर देखना चाहते हैं। किस पर? शीशा पर। तो जो भी शीशा पर दिखाई देगा तो पी के बहुत नजदीक होगा। जैसे आप लोग के नजदीक में अपने दोस्त यार बैठा हुआ तो क्या कहेंगे? बहुत दूर है। पास में कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल पास में है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे?
कहेंगे ना। जैसे ये लड़की के पास में लड़की है बिल्कुल पास में कि नहीं, ये लड़का के पास में लड़का बिल्कुल पास में है कि नहीं है। ये लड़का के वो लड़का के कहेंगे पास में है, दूर न हो गया। बात समझ में आया। तो जो बिल्कुल पास होगा इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। n और n के जगह p होगा, p के जगह n, कोई दिक्कत। यानी n और p कहे तो np एक ही है, np एक ही है, n और p एक ही है, कोई दिक्कत। n के जगह p भी होगा, p के जगह n भी होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों शीशा पर देखा जाए इस पोजीशन को तो बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है, प्रॉब्लम इतना करने में किसी को दिक्कत है, इतना खींचने में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। इतना बात खींचे भी हैं आप, ये प्रतिबिंब बनाए भी हैं आप, बनाए कि नहीं बनाए। अब बना जब लेते हैं तो जरा दिमाग लगाइए बुआ, यहाँ दो त्रिभुज है, एगो ये दिख रहा है, हाँ इसमें दो त्रिभुज दिख गया, नहीं दिख गया बुआ ये वाला, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ नहीं दिखा है कि नहीं, सो बोलिए। कोई दिक्कत? लेन को कहीं मोटा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दो त्रिभुज, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो पहला हम इन दोनों में देखेंगे त्रिभुज में, किसमें? इसमें और इसमें, कोई दिक्कत। उसके बाद देखेंगे इसमें क्रॉस वाला में और इस क्रॉस वाला में, दोनों को हम अलग अलग चिन्ह से परिवर्तित कर दिए ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। नींद आ रही है? कुछ तो हो रही है, तुम आंख बता रही है तुम्हारा क्या? चलिए, तो एक बार इस त्रिभुज में देखेंगे, एक बार इस त्रिभुज में, कोई दिक्कत। एक बार इधर से इस त्रिभुज में देखेंगे, एक बार इस त्रिभुज में देखेंगे, कोई दिक्कत। लेकिन देखेंगे क्या, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नहीं, वो भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, तो देखना क्या है भाई, उन्हें जरूरी है। तो देखना ये है, आगे चल करके एक नाम आएगा समरूप, कुछ बढ़ाएंगे ना यहाँ से, यहीं पर समझा के छोड़ देंगे। समरूप पे तो समझाएंगे, कल इसको डील करेंगे क्योंकि टाइम ये है ना, इसी को समझाना है, ऐसी पढ़े के कहानी जाना। अब समझिएगा सारे बच्चे मिलकर के कि समरूप जो है आपका नाम है सम और रूप। तो सम का मतलब तो सब जानता है, सम का मतलब बराबर होता है कि नहीं? क्या होता है? बराबर, कोई दिक्कत। एक होता है रूप, नहीं तो रूप का मतलब कथी हो, रूपे हो, चिकन, चिकन देखने में चिकन नहीं सुंदर है ना, लेकिन सुंदरता कहीं देखियो, ये अलग तरीका के सुंदरता, अलग तरीका के सुंदरता हम आके दिखा रहे हैं, कहीं समझे की कोशिश करो। अब मैथ में आके पढ़त थ्योरम, मैथ में क्या पढ़ना पड़ेगा? थ्योरम। क्या? आज मैथ में थ्योरम है कम से कम 3 नंबर, कितने नंबर थ्योरम? लेकिन हमें तो जरूरत पड़ गया फिजिक्स में यही पे, है कि नहीं? सही बात। तो क्या हम अब वहाँ पढ़े, पहले पढ़े तब यहाँ पढ़ेंगे? कोई जरूरी नहीं, खाली हम समझाने के बारे में समझा देते, क्या कोई जरूरी नहीं कि वहाँ पढ़ेंगे तब यहाँ हमको होगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ इंटर में, तो मैथ में 12वीं क्लास में जते तब इंटीग्रेशन के बाद समझाते मैथ में, लेकिन फिजिक्स में 11th में समझावा पड़े नहीं ना, समझ 12वीं में इंटीग्रेशन देने, लेकिन फिजिक्स में बनबे के लिए, पढ़बे के लिए हमरा पहले समझावा पड़े। 11th क्लास में मैट्रिक पास कर जाए इंटीग्रेशन समझ पड़े फिजिक्स पढ़े के लिए, तो कि हम पूरा पढ़ा देवे 12वीं में जाकर तब एकरा ये पढ़े भाई, एहन काम तो नहीं हेते कर, कोई चीज के तो पहले समझा दे जा की नियम, तो नियम की सुन। सम मतलब होता है बराबर और रूप का मतलब होता है रूप। तो सुनिएगा, रूप कैसा रूप, उसके बारे में समझिए। देखने में एक जैसा हो, देखने में एक जैसा हो। अब इसका अर्थ समझिए, आदमी का बच्चा आदमी दिखना चाहिए, सुगर नहीं दिखना चाहिए, दिखेगा है? दिखेगा, चाहे वो छोटका हो चाहे वो बड़का, लेकिन दिखना चाहिए वो आदमी है। सुगर का बच्चा सुगर ही दिखना चाहिए, आदमी ना होना चाहिए, ये होता है रूप। समझ रही बुआ?
हंसिए नहीं, समझिए समझिए, फंस जाइएगा जाकर के क्वेश्चन सब में। रूप का मतलब समझा? बैल का बैल जैसे होता है, गाय गाय के बच्चा जैसे बैल होता है, तो गाय बैल एक ही जैसे दिखता रहता है, परिवर्तन होता है अलग, है ना। गाय दूध देती है, बैल दूध नहीं देती है, तो उसमें तो और महिला और जेंट्स में भी तो होता है हम लोग में, है कि नहीं? सही बात। तो मेरा कहने का अर्थ है, इसका सेम शाब्दिक अर्थ ये निकला कि रूप में एक जैसा ही दिखना चाहिए। जैसे मैना है तो मैना का बच्चा मैना ही दिखना चाहिए, कौवा है तो कौवा का बच्चा कौवा ही दिखना चाहिए, है कि नहीं बुआ? आदमी है तो आदमी का बच्चा आदमी ही दिखना चाहिए, अब वो महिला हो चाहे लड़का हो, इससे कोई बहस नहीं है, कोई दिक्कत। लेकिन हाँ, अब इसमें ये कह रहा है, इसमें क्या ऐसा आवश्यकता पड़ गया सर? तो ये कहने का अर्थ ये हुआ, आप कहिए कि ये क्या बड़का त्रिभुज है कि नहीं, ये छोटा त्रिभुज है कि नहीं, तो देखने में एक के रंग लग रहा है कि दो रंग लग रहा है? इसीलिए बोले हैं कि देखने में एक जैसा ही हो, चाहे वो छोटका हो चाहे बड़का, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके गांव घर में एगो बच्चा होगा अभी किसी गोदी में, और आप अपने में मिलाइएगा, उसका भी नाक होगा आपका भी नाक होगा, उसका भी दुगो कान होगा आपका भी दुगो कान है, उसका भी दुगो आंख होगा आपका भी दुगो आंख है, तो समानता हुआ देखने में कि नहीं? अभी नहीं, रूप के मतलब कारी या गोर, रूप के मतलब कारी गोर से नहीं छे, समझ लिए बुआ? समरूप समझलिए कि नहीं समझलिए? समझलिए ना। तो वह आइए देखे के कि बड़का त्रिभुज है छोटका त्रिभुज वैसे मतलब नहीं है, देखे में तो के रंग लगे है, एकरो कहबे त्रिभुज एकरो कहबे त्रिभुज, ए ध्यान दो इधर, एकरो कहेंगे त्रिभुज एकरो कहेंगे, ये बड़का हुआ ये छोटा, लेकिन लग तो रहा है एक ही रंग कि दो रंग लग गया, दो रंग लगा। लेकिन ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए तो कहिएगा एक ये दोनों समरूप होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, आयत हो गया या वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज होगा, कुछ भी होगा, तो क्या इसके जैसा ही लग रहा है? ऐसा काम कहेंगे समरूप होगा दोनों। समरूप का अर्थ समझे? क्या समझे? समरूप का अर्थ समझे? दर्पण पे उसी पद पर रिटर्न हो जाएगा कि कोई दिक्कत? इतने पोजीशन को समझने में किसी को प्रॉब्लम है? और यहाँ पर लिखे थे ना ए, यहाँ पर लिखे थे ना बी, यहाँ पर लिखे थे ना नीचे में क्या था बी डैश, और यहाँ पे डैश, कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या लिखे थे एल, और यहाँ से कोई लंब डाले थे, इसका नाम क्या दिए थे? और एन और पी आपस में क्या है ना? तो किसी को दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग गौर करके कि क्या आप यहाँ तक आए हुए थे सवाल बना करके कि ए बी क्या था, ए सी बट्टा क्या था, ई लंब बट्टे ई लंब, सी ए डैश ये था। इधर आया था आप लोग के सामने एफ पी आया था कि नहीं? बटा में क्या आया था? ए डैश एफ आया था कि नहीं आया था? इतना तक तीसरा इक्वेशन के लिए माने थे? इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना, सब तो समझ चुके होंगे। अब बात समझना है कि AC क्या है और AC और A डैश का मान कैसे निकाला जाए, है ना। हम यहाँ तक स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश किए थे और समझे थे आप लोग। समझे थे कि नहीं समझे थे? आज हम ये समझेंगे कि AC क्या होता है। ये AC दिख रहा है ना, तो AC क्या होगा, जरा दिमाग लगाइए। A कहाँ पर है? यहाँ पर, और C यहाँ पर है ना। तो A और C के बीच में जरा देखिएगा गौर से, तो यहाँ से P से लेकर के A तक लाइन है। P से लेकर के लाइन कहाँ तक है? तो हम ये बोले बुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आइए, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर P पॉइंट, और बीच में F को ना दिमाग लगाए, पहले किसको दिमाग लगाए? C। तो मानते हैं बीच में क्या है? हम F नहीं देखेंगे और ना A को देखेंगे। अब क्या है दिख रहा है आपके सामने? ACP दिख रहा है, ACP दिख रहा है। और मुझे आंसर किसका चाहिए? मुझे किसका आंसर चाहिए? AC का ना। तो जरा दिमाग लगाइए आप लोग, तहे दिल से समझिएगा बढ़िया जगह।
क्या ये पूरा लाइन का नाम एपी होगा? Yes, sir. क्या ये पूरे लाइन का नाम एपी होगा? Yes, sir. क्या ये पूरे लाइन का नाम एपी होगा? Yes, sir. तो क्या हम लिख सकते हैं बउआ एपी? एपी लिख सकते हैं कि Yes, नहीं? sir. अच्छा आप बताइए गौर से, क्या इसी एपी रेखा को दो भाग में बांट Yes, दिया sir. है कि नहीं? Yes, sir. एगो का क्या नाम है? दूसरा का क्या नाम है? क्या यहाँ पर लिखे एसी? Yes, sir. यहाँ पर लिखे सीपी? Yes, sir. इसी दोनों खंड को जोड़ देंगे तो बड़का लाइन में प्राप्त हो जाएगा। Yes, sir. होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. नहीं समझे अनुसु? क्या समझे आप बोलिए? इसको तोड़ देंगे और फिर ना कर जोड़ देंगे तो लीड बन जाएगा, वो कि नहीं बनेगा? तो क्या किए, इतना दूर का खंड हुआ और फिर इतना दूर में ये जोड़ देंगे तो पूरा नहीं बन जाएगा। पूरा का नाम क्या आएगा? आएगा कि नहीं? कोई दिक्कत समझ में आई कि नहीं आई? जैसे मान लेते हैं ये टूटा हुआ पार्ट है कि नहीं? अगर मैं इसको जोड़ दूं तो पूरा लाइन बन गया बड़ा कि नहीं? अभी टूट गया है ना दो पार्ट में, इसको जोड़ दिया इसे तो क्या हुआ देखिए, बड़ा बन गया कि नहीं बना? तो वही पार्ट तो यहाँ है, यहाँ तक खंड के नहीं इतना बड़ा और यहाँ से टूट के हट गया तो एगो एसी पार्टी बना कि नहीं? इसका नाम होगा सीपी की नहीं? एसी आईसीपी को जोड़ दिए तो बड़ा बना कि नहीं बना? बना कि नहीं? एपी बन जाएगा ना? दिक्कत नहीं ना? दिक्कत तो आप बताइए, क्या एपी बराबर लिखा जाए एपी बराबर एसी और सीपी? इसी बच्चे को लिखने में दर्द है नहीं ना? दिक्कत है। आपको क्या निकालना है बउआ? एसी ना निकालना है? Yes, sir. तो एसी निकालना तो सीपी किधर चल जाएगा? माइनस में सीपी को उठा करके इधर ले लीजिएगा कि नहीं Yes, ले sir. लीजिएगा? सीपी क्या है? प्लस में उधर जाएगा माइनस। तो एपी होगा माइनस माइनस सीपी होगा बराबर कितना होगा? किस बच्चे को दिक्कत है बताइए? अच्छा इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। इसमें किसी को दिक्कत? नो नहीं नहीं दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़े आगे? यस सर। बढ़ जाए ना? किसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में दिक्कत? यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं ना? यस सर। बस इतना ही ना, अभी 2 स्टेप लिखे हैं। और 2 स्टेप लिखे हैं तो क्या हम आपको नहीं समझाएं 2 स्टेप को? समझा दिया कैसे सर। लिखना है यस सर। समझा दिए ना? Yes, sir. आज हम आप दूसरा बात समझेंगे कि सी ए डाइस क्या समझेंगे? CA देखिए कहाँ पर सी ए डाइस, सी और ए डाइस यही ना? Yes, sir. तो दिमाग लगाए बुआ, यहाँ से देखिएगा आप सी और पी देखिए, है कि नहीं? यस सर। यहाँ से देखिए सी और पी है कि नहीं? Yes, एक sir. लाइन फिर खींचेंगे नहीं, और यहाँ पर क्या नाम देंगे? सी। और यहाँ पर क्या नाम देंगे? पी। और उस बीच में एगो नाम है ए डैश, है कि नहीं बुआ? यस सर। नहीं डैश? यस तो सर। क्या इसको भी सीपी लाइन बोलेंगे कि नहीं? यस क्या सर। इसको भी सीपी लाइन बोलेंगे कि नहीं? यस सर। बोलेंगे तो लिख देंगे सीपी बराबर क्या लिखा जाएगा? सी ए डैश लिखेगा इतना खंड, Yes, sir. जो अभी समझाए वही तरीका है ना? यस सर। जितना दूर लिखे इतना दूरी का नाम क्या हुआ? हाँ, इतना दूरी का नाम क्या होगा? ए डैश पी होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। आपको किसकी दूरी चाहिए? सी डैश की सी एस डैश का नाम निकालना चाहिए। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। माइनस में होगा। Yes, sir. क्या सीपी लिखे यहाँ पर पहले? आई उठ के उधर जाएगा ना? तो ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या लिखे? माइनस में। ई रह जाएगा यहीं पे C dash. सी ए डैश। कोई दिक्कत? नो सर। देखिए हम एसी का भी मान प्राप्त कर चुके हैं, नहीं किए प्राप्त? यस सर। आप गौर से देखिए सीपी का भी मान प्राप्त कर सी ए डैश का भी मान प्राप्त कर चुके हैं, नीचे वाला का Yes, यस sir. सर। किए कि नहीं? कहिए इन दोनों पोजीशन को समझने में किस बच्चे को दिक्कत है? नो सर। है दिक्कत? नो सर। है दिक्कत तो बोलो। अंशु समझी, पूजा समझी, अनु समझी, शर्मा तुम बुआ, कन्या समझ में आई? कन्या लड़का सब में किसी को दिक्कत? नो सर। तुम बुआ, मनीषा उधर क्या नाम है आपका? भूल जाते हैं। रागनी समझ में आई? दुदू को रागनी है, तू समझी? रुचि तू हुआ सीधे मुरी? हाँ हाँ समझे छिया? नहीं कोनो बड़ी बात है? नो सर। कोनो भाई बहन के दिक्कत है तो तोड़ कर लाइन के करची के तोड़ देबे, करची के जोड़ देबे, नहीं जोड़ ले छिया? जोड़ छी कि नहीं? बात सब ऐसे पे काम हमेशा करे छी आ नहीं तो दिमाग लगबैत रहू काम पर कि तोड़ के केना जोड़े छी से सब। चूल्ही के पट्टा पाड़ दे से चूल्ही पट्टा के तोड़ दे छै, देखने छिया? नहीं बुझे से बात है होय कि नहीं? चूल्हियो बनवे ले कला चाहिए, नहीं बने सब है ना?
मिट्टी का चुल्ली बना लेता है? साफ नहीं बना, फटा टाइट हुआ, फट गया चुल्ली, है क्या ना? नॉर्मल होने पर उसको मोड़ा जाता है। चलिए, तो CP बराबर A डैश P होगा इक्वल टू AC A डैश। किसी बच्चों को इतना यहाँ से यहाँ तक आने में प्रॉब्लम है? नो सर। क्या दिक्कत? नो सर। अब चलते हैं इस पास, इस साइड के बाहर को, हैं? समझे अब इस बात को? अब देखिए FP है ऊपर में ना, तो देखिए F और P के कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें, क्योंकि F और P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा गया है, F, स्मॉल f। बोले कि नहीं? तो उसको तो कुछ करवे नहीं करेंगे। हमें करना क्या? A डैश F। देखिए कहाँ पर A डैश F? यहाँ A से F, अच्छा तो क्या यहाँ से रेखा कर लो A डैश और P ले, अच्छा रेखा एक और खींचना होगा, है ना? खींचना पड़ेगा ना। इसका नाम दे देंगे A डैश, इसका नाम दे देंगे P, और बीच में देखिए F है ना? तो यहाँ मान लेते हैं F है। हुआ कि नहीं? आप ही बताइए, पूरा A डैश P होगा, पूरा A डैश P होगा, होगा कि नहीं होगा? अब पूरा A डैश P होगा तो इतना रेखा का नाम बताओ, खंड वाला से A डैश F लिखेंगे प्लस नहीं FP होगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ लिख दे FP। किस बच्चे को दिक्कत? आपको किसका मान चाहिए? तो लिखे थे डैश F यहाँ है, इसको उठा कर उधर लेकर चले जाए तो क्या मिल जाएगा? A डैश P, इसको उठा के उधर गया तो माइनस होगा FP बराबर होगा बुआ A डैश F। किसको दिक्कत है? कोई दिक्कत है? दिक्कत इसमें? वीडियो करो, बात करना बंद करने सुनाई दे रही है। AC का मान मिला है? अच्छा देखिए, तो AC दिखा है इसमें? ये AC का मान कहाँ रख देंगे? ऊपर में। ये पूरा वैल्यू कहाँ रखना है इस AC के साथ? तो रखिए, तो क्या लिखेंगे? AP माइनस CP लिख दे। फिर नीचे में देखिए तो CA डैश है, और CA डैश का मान यहाँ मिला हुआ है, कितने मिला? ये है ना CA डैश का मान, ये मान नीचे रख दे। तो CP माइनस A डैश P लिख दे। कोई दिक्कत? फिर आगे चलिए, आप बराबर है बीच में, तो दोनों में जगह का मान दे दिया ना। अब आगे बढ़िए, FP का तो कुछ नहीं है, FP छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। निकला FP का मान आपके कॉपी में? उसके बाद देखिए A डैश F है, A डैश F का मान है, ये नहीं डैश का F, A डैश F का मान बोलिए। A डैश F का मान कितना है? A डैश P माइनस FP होगा। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? इतना लिखने में कहाँ ध्यान है कृष्णा? है कोई दिक्कत इसमें? किसी बच्चे को नहीं दिक्कत है? क्या किए? कुछ नहीं किया अभी हम। ये मान के AC के जगह पर ही पूरा लिख दिए हैं, ये वाला पूरा लिख दिया ना। कहाँ पर? यहाँ पर, इस AC के स्थान पर। फिर A डैश का मान ही पूरा लिख दिए नीचे में। फिर वहाँ पर FP को FP छोड़ दिए, कोई दिक्कत? FP का मान मालूम है? A डैश F का मान तो मालूम है, तो नीचे में A डैश F है। इसके बदला में, इस A डैश F के बदला में क्या करेंगे? पूरा चिपका देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समझने की कोशिश करना क्या? तो सुनिएगा कहीं गौर से, फिगर पर। बोले थे हम आपको कि P से लेकर के F तक आएगा तो उसकी दूरी हो जाएगा F, स्मॉल f। क्या होगा? बोले थे ना? क्या बताइए? ये क्या इमेज है ना, प्रतिबिंब ना बना है? तो P से लेकर के यहाँ तक आओगे तो उसकी दूरी होगा V। क्या याद होना चाहिए? प्रतिबिंब दूरी को भी लिखे थे, नहीं लिखे थे? लिखे थे ना। अब आगे बढ़िए, यहीं से P से लेकर के किसको दिखाया? अब P से लेकर के मान लीजिए ये वस्तु की दूरी, तो U माने थे बुआ कि नहीं माने थे? माने थे कि नहीं? ऐसा बात पता है कि नहीं? सबको पता है। अगला बात समझिए बुआ, और यही P से लेकर के कहाँ तक? C तक। C को क्या बोला था? वक्रता त्रिज्या R बोले थे, वक्रता त्रिज्या R बोले थे कि नहीं बोले थे? किसको क्या लिखते सबको मालूम है? P से F आओगे क्या? फोकस दूरी या स्मॉल f। P से A डैश तक आएगा क्या? प्रतिबिंब दूरी। P से A तक आएगा क्या? P से C तक आएगा क्या? इसमें कोई दिक्कत? दर्पण कौन है? कौन दर्पण? अवतल दर्पण में सभी दूरी माइनस
नहीं पढ़ाए हैं? अवतल दर्पण में सभी दूरी क्योंकि देखिए ना किरण इधर जा रही है ना, आप दूरी इधर ना माप रहे हैं, तो लाइट इधर जाएगा, दूरी आप इधर माप के आइएगा तो क्या होगा, उल्टा में काम कर रहे हैं। तो जब भी उल्टा काम करो इसका दूरी हमेशा निगेटिव होगा। उल्टा काम करने पर दूरी हमेशा निगेटिव। इसकी उल्टा लाइट के उल्टा में दूरी मेजरमेंट करेंगे या मापेंगे तो उसका दूरी आंसर क्या होगा, पूरा का पूरा माइनस में आएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यू ना माइनस में लिखो दिया है आपके कॉपी में, यो ना माइनस में हुआ, यो ना माइनस में, यो ना माइनस में। समझे इतना बात? समझे? आप क्या करेंगे, वहाँ मान डाल देंगे। क्या करेंगे? जरा दिमाग लगे। ये पी है तो देखिए तो बुआ यहाँ से ए आप पी नहीं हुआ तो ए देखिए पी से ए कहो चाहे ए से पी कहो तो दूरी तो ध्रुवे से नापेंगे। तो पी ए क्या है आंसर? पी ए या लिखना है तो लिख सकते हैं, ए पी बराबर लिख दीजिए माइनस यू, सी पी बराबर लिख लो माइनस आर, सी पी बराबर फिर से लिख लो माइनस आर। एक बार तो लिखे थे, दो बार नहीं लिखिए। ए डैश आर का ए डैश पी का मतलब लिख लीजिए भी माइनस में, और क्या है एफ पी का मतलब लिख लीजिए कितना माइनस एफ, और ए डैश पी का मान लिखे दिया है, एफ पी का मान लिख देते कि इतना ही लिखना। नहीं समझा आप कि कहाँ से लिखे है? ए पी है कहाँ है? ए पी यहाँ पर ए और पी यानी पी ए कहिए, पी ए तो यू हो गया। कभी गौर से समझिएगा, पी से ए आई है तो क्या होगा? नहीं होगा। अब आगे देखिए, फिर नीचे पर सी पी है तो देखिए पी आ सी है कि नहीं, क्या होगा? आर होगा, पी सी का मान आर। उसके बाद देखिए ए डैश पी बंद कर लो। मार्कर है आपके पास? मार्कर दीजिए तो इसमें इंक डालिए, तब तक आराम से डालिए मार्कर। इंक डाल रहा है, चलिए ध्यान दो भाई, सुनिए ध्यान दो। चालू हो गया? एफ ए पी के स्थान पर कितना डाले? डाल दे माइनस यू। कोई दिक्कत? फिर माइनस सिप्पी है, सिप्पी के स्थान पर कितना डाले? माइनस आर ना, बट्टा में, अब बट्टा में ना। देखिए सिप्पी है, सिप्पी के जगह पर क्या होगा? माइनस आर ना। फिर ए डैश पी के स्थान पर क्या आएगा? माइनस बी ऐसे ना। फिर बराबर करिए उस साइड, एफ पी के बदले में क्या आएगा? माइनस नीचे बुआ ए डैश पी है, ए डैश पी का मान कितना है? माइनस में माइनस एफ पी है तो क्या होगा? माइनस एफ। कोई दिक्कत? इसमें किसी बच्चे को डॉट? सुनिए आप कहीं बढ़िया जगह, तो माइनस यू हुआ। क्या बात कर रही है? क्या आगे में आ जाना? काहे इतना हंस रही है? आगे तो जगह बैठो तो आगे आकर के नहीं दिख रही है तो क्या? ये सर पूरा बेंच खाली है। चलिए ध्यान दीजिए, समझिए इधर प्रॉब्लम इतना, इसमें प्रॉब्लम की बात है वहाँ का आप में जल्दी वो आगे करके बात करें ना। किसको? तुम उठ के यहाँ तो जल्दी आ, बंद किया है इसको है ना? माइनस यू तो रहेगा ही। अब माइनस और माइनस का गुना करोगे तो क्या होगा? प्लस। कोई दिक्कत? अच्छा माइनस आर तो रहेगा ही, अब माइनस माइनस का गुना प्लस भी होगा। कोई दिक्कत? फिर बराबर कर दीजिए, माइनस एफ तो रहने दीजिए, ई माइनस बी भी रहने दीजिए। माइनस माइनस का गुना क्या है? माइनस माइनस का गुना प्लस एफ। कहिए किसको दिक्कत है? इतना में किसी बच्चे को डॉट? नो सर। है डॉट? नो सर। नहीं डॉट ना। अब क्या करना है सुनिए, इससे इसमें गुना करो, इससे इसमें गुना करो। बात समझा? जी सर। करेंगे ना? कई चीज गुना ऐसे फिर ऐसे,
कर दे गुना, तो ध्यान दो इधर, कर दे। देखिए इधर। अच्छा इसको मिटा दे अब, हाँ सर, मिटा दे, मिटा दीजिए। क्योंकि आप इतना तक पढ़े भी थे पूरा। आई बात तो लिखा ही वीडियो में। आप समझिए, तो माइनस यू प्लस आर में किसको गुना इतना से? माइनस बी प्लस, तो माइनस में यू प्लस आर हुआ, और गुना किससे है भाई रे? माइनस भी प्लस एफ, ये ना, फिर बराबर। अब इससे किसमें गुना है? तो इसके साथ, हाँ सर, तो माइनस एफ का गुना माइनस आर प्लस भी के साथ होगा। बोले कोई दिक्कत किसी बच्चे को गुना करने में? नहीं, आगे बढ़िए आप। तो u से गुना करो इसमें, इस u से किसमें गुना करेंगे? दोनों में। बी से, तो पहले u से किसमें गुना करो? b से, तो u भी होगा। अब माइनस माइनस का गुना, कोई दिक्कत? u से गुना करो f में, तो uf होगा। माइनस और प्लस का गुना बीच में माइनस होगा, कोई दिक्कत? नो सर, आगे अब u से दोनों में गुना हो गया, हाँ सर, हैं? u से एक बार इसमें तो ये हो गया, और u से f में तो ये हो गया। यस सर, अब r से करो, r से करो v में, अब माइनस प्लस R और भी। माइनस का गुना माइनस, तो r भी होगा, हाँ सर, होगा कि नहीं होगा? r से किस में गुना होगा? Yes, f में। sir. तो क्या लिखेंगे? r f, दोनों प्लस में ना है, प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब यहाँ पर चलिए, माइनस एफ को माइनस आर से गुना करोगे तो प्लस में हो जाएगा, एफ एफ आर हुआ, कोई दिक्कत? अब दूसरी बात, माइनस एफ को भी से गुना करोगे तो माइनस एफ भी होगा। बोल दीजिए इतना होगा कि नहीं होगा? किसी को डॉट, किसी बच्चे को नहीं ना डॉट है? आगे बढ़िए। अच्छा कोई ऐसा दिख रहा है कि सेम दिख रहा है? दिख रहा है, तो आर एफ सेम दिखा और आर एफ सेम दिखा, तो मैथ में यही रूल पर है कि बराबर के उस साइड बराबर के इस साइड, दोनों अगर दिख रहा है सेम चीज तो काट दिया जाए। हाँ सर, इसको हटा दिए, कैंसिल आउट कर दिए, कोई दिक्कत? फिर आरो कुछ दिख रहा है? हाँ सर, नहीं दिख रहा है। अब अरे यू एफ है, ये एफ बी है, तो नहीं दिखा, अलग ना हो गया? यू एफ दिखता तब तो ऐसा अलग है ना, यहाँ यू एफ है, वहाँ बी एफ है या एफ बी है कि नहीं? तो ऐसा नहीं ना, एक रन नहीं मिला तो नहीं कर सकते। अब जो बच गया उसको क्या करेंगे? लिख दीजिए। तो यू भी हुआ, इधर क्या बच गया? माइनस यू एफ बचा, क्या बचा है? आर भी बचा, इधर क्या बचा हुआ? माइनस एफ भी बच गया, नहीं बच गया? कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे वो सुन लीजिए। क्या अब कुछ नहीं करना है, कुछ और आर यू कॉमन हो जाएगा सर, यू कॉमन, आर एफ अभी कुछ कॉमन नहीं। आप क्या करें, ऐसा करें, यू एफ है ना यहाँ पे, यू भी, तो यू भी रहे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं? किसको दिक्कत? आप समझिए, इस जगह पर माइनस में एफ और भी है, एफ भी माइनस में, और इस पार्ट को उठा करके उधर ले जाइए, तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस में यू एफ होगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है? अब यहाँ पर माइनस क्या है? आर भी उधर जाएगा तो प्लस होगा, आर भी प्लस होगा, आर भी कोई दिक्कत? अभी तक किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं। आप याद कीजिए, क्या एफ बराबर आर बाई 2 पढ़े हैं? यस सर, क्या इस 2 से हम एफ में गुना कर ले, कैंची गुना से, तो क्या आर बराबर मिलेगा 2f? यस सर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, मिलेगा कि नहीं? यस सर, 3 नहीं है बुआ, ये 1 है नीचा में, और होगा ऐसा? यस सर, हैं? Yes, तो क्या हम एफ आर के स्थान पर 2f लिख सकते Yes, हैं? sir. तो लिखिए तो बुआ, तो u भी होगा, ये वाला बराबर माइनस एफ भी है प्लस यू एफ है, हैं? यस सर, फिर r के स्थान पर क्या दे दो? 2f दे दो, क्या 2f, और क्या हो जाएगा? v। कोई दिक्कत? जरा गौर करिए, अब आप दिमाग लगा करके कि 2f यहाँ भी दिख रहा है, एक वो f भी यहाँ भी है,
क्या दुगो एफ भी में से एगो एफ भी घटा दे? यस सर। नहीं समझ हुआ? आर के स्थान पर क्या रखे? तो डालिए आर के स्थान पर 2f, तो 2f डाले, भी तो रहेगा ना। आप दिमाग लगे 2f भी है, यहाँ क्या है? माइनस एफ भी है। तो सेम चीज में से सेम चीज घटाया जा सकता है ना? नहीं घटा देंगे तो ये बचा कितना है बुआ? u भी बराबर क्या बच गया? इसमें से इसको घटा दोगे तो एफ भी पहले लिख लीजिए, बाद में उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफ भी लिख दिए, इसमें से क्या किए? इसको घटा लिए, जैसा है वैसा ही रह जाएगा ना, uf। समझे? अब आगे आने से अब क्या करना है? दोनों तरफ u भी f से भाग देने पे, u भी f से भाग देने पर। बात समझा? कोई दिक्कत है? नहीं। तो u भी f से क्या करेंगे? भाग देंगे। नीचे में दिख रहे हैं सबको? नहीं भी दिखे तो देखिए खड़ा होकर के, देखिए खड़ा होकर के देखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए उलटिए, देखिए जल्दी उठ जाइए ना, क्या दिक्कत है? उठ के आपको भी दिक्कत हो रही है, जिसको दिक्कत है पीछे से देखिए उठ करके। सुनिए, हाँ, दांत भरने की कोशिश कम करो, समझने की कोशिश ज्यादा करो। क्या हो गया प्रूफ? कुछ नहीं। अब सुनिए, यू भी आपसे क्या किए हैं? भाग। जितने पद आप देख रहे हैं सब में भाग दो। कितना से? UBF से। यू यहाँ पर क्या दिख रहा है? UBF है। तो U और V भाग किससे देंगे? U भी F से भाग देंगे। क्या देंगे? U V। कोई दिक्कत? तो एगो पद में तो दे दिए भाग, आप दे दिए ना? नहीं दिए। इस साइड में जो था उसमें कितना से भाग देना? बराबर कुछ साइड बीच में बराबर है। एफ भी में भी क्या करो तुम? भाग दे दो। कितना से? उतना ही से, u भी f से। कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ जाइए। u f में भी क्या करो? भाग दे दो आप। कितना से? u भी f से। तो u भी f से। कोई दिक्कत? अच्छा, भाग जब दे रहे हैं तो u भी से u भी कट जाएगा। एफ भी से एफ भी कैंसिल होगा। क्या uf से uf कैंसिल होगा? जरा बताइए बचा क्या? जो बच्चा वो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिख दे आप नीचे। यस सर। वहाँ पर कीजिए सर, वहाँ पर नहीं वहाँ पर कर दे, यही कर दे। यहीं पर हो जाएगा। हाँ सर, हो नहीं जाएगा। तो देखिए, ये नहीं कुछ बच्चा ऊपर में, तो कितना बच्चा? एक बट्टा कितना है? तो डाल दे। यस सर। अब बराबर 1/u। इसमें ऊपर में नहीं कुछ, तो एक बचा ना। एक बट्टा क्या बच गया? u बन गया। 1/3। अब प्लस बीच में तो प्लस। यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक, और नीचे में क्या दिख रहा है? प्रूफ करना था बुआ। यस सर। हुआ यस कि नहीं हुआ? हो गया सर। कोई दिक्कत? इसको बंद करो, स्टॉप करो।